आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है अर्हेनियस इक्वेशन। तो हम अर्हेनियस इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स आज ट्राई करेंगे। तो अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? अर्हेनियस इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो अर्हेनियस इक्वेशन इज के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वट इज के? के हेयर इज रेट कांस्टेंट। ए यहां पर हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है जिसको हम लोग अर्हेनियस पैरामीटर भी बोलते हैं। ई यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन के लिए, और आर यहां पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग हम लोग इस चैप्टर में लिखते हैं तो वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेना है। और T यहां पर टेम्परेचर है जिसको हमने हमेशा केल्विन्स में ही लेना है। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम इस इक्वेशन में सबसे पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर नेचुरल लॉग, तो दैट इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम इसको लॉग बेस पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम लोग 2.303 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, जिसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्म भी कहते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने एक ग्राफ करना है। जो मेरे पास ग्राफ है बेसिकली यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं ग्राफ के वो है लॉग के वर्सेस हमारे पास है 1/t। इसमें लॉग ए इंटरसेप्ट है और यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव। यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ये हमारे पास स्लोप है। तो इस ग्राफ को आपने अच्छे से करना है जी। इसको जब हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लेते हैं विद टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, T1 पर हमारे पास रेट कांस्टेंट है K1 और T2 पर रेट कांस्टेंट है K2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, दैट एक्सप्रेशन इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। जनरली यहाँ T2 जो है वो हायर टेम्परेचर होता है और जो T1 है दैट विल बी लोअर टेम्परेचर। इसको आपने याद रखना है। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं, हम अर्हेनियस इक्वेशन शुरू किया था K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे E हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है जो केल्विन्स में लेना है, A यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, अर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं हम इसको, K रेट कांस्टेंट है। हम सबसे पहले लॉग लेंगे, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाई आर टी। हम पूरी इक्वेशन को लॉग बेस पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 2.303 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का हमने ग्राफ याद रखना है, लॉग के वर्सेस 1/t का, जिसकी स्लोप है माइनस ई अपॉन 2.303 आर। टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है हम उसको लेट करेंगे K1 और टेम्परेचर T2 पर जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K2। हम इसका एक्सप्रेशन नोट करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो हमारे पास आएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। T2 जनरली हाई टेम्परेचर और T1 लोअर टेम्परेचर है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। लेट अस स्टार्ट। रिएक्शन क्वाड्रपल्स when temperature changes from 293 to 313, calculate the energy of activation। तो फॉर्मूला लगाएंगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब यहां पर क्वाड्रपल्स है, क्वाड्रपल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्रपल्स का मतलब होता है, क्वाड्रपल्स मीन्स कि जो K2 है दैट इज 4 टाइम्स K1।
क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास यहां बन जाएगा log 4k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303। आर की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 8.314। टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर 313 माइनस 293, 313 मल्टीप्लाई 293। आप जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का एक मल्टीपल होता है, इसको भी आप याद रखें 19.14 के बराबर आता है ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास EA की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, बेसिकली log 4 मल्टीप्लाई 19.14 मल्टीप्लाई 313 मल्टीप्लाई 293 डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 52894 जूल पर मोल आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 4 जो कि हमारे पास होगी 0.602। और इसको आपने किलो जूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 52.89 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसको करना होता है, राइट। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिकम्पोजिशन में भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो दिस इक्वेशन, कैलकुलेट द EA। अब इक्वेशन दे रखी है हमें K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड E रेज टू पावर -28,000 केल्विन अपॉन T। अब इसको कंपेयर करो आप अर्हेनियस इक्वेशन से, जो कि है हमारे पास K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर -EA अपॉन RT। तो जो E की पावर है वो दोनों आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम, बिकॉज दोनों इक्वल होंगी। तो -EA अपॉन RT जो है वो किसके बराबर होगा, -28,000 केल्विन अपॉन T के। तो यहां पर हमारे पास टेम्परेचर से टेम्परेचर कट आउट हो जाएगा, तो माइनस साइन से माइनस साइन, तो EA की वैल्यू जो होगी वो होगी 28,000 केल्विन इंटू 8.314 इंटू इसकी यूनिट्स हम लिखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन से केल्विन कट आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 8.314, ये आ जाएगा 232,792 जूल पर मोल। आप इसको आप पुटअप करोगे किलो जूल में तो आंसर आ जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। जब भी आपने जूल से किलो जूल में जाना है तो आपने उसको 1000 से डिवाइड कर देना है।